हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी कि औपनिवेशिक शासन के बाद भारत में जितने भी संवैधानिक सुधार हुए, हम एक एक करके उन सब पे अपनी नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समय समय पर जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे देश में नए नियम कानून लाए गए तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ा और उन्होंने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया। आज की ये जो सीरीज है इसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में, तो आप इसे किसी का भी हिस्सा समझकर सीख सकते हैं, इससे जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जानने की कोशिश करना काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है और समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। आप लोगों को पता है 1600 में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी का आदेश मिला और महारानी के आदेश के बाद इसने पूर्व के देशों में व्यापार करने की बात प्रारंभ की। जब ये पूर्व के देशों में व्यापार करती हुई भारत पहुंची तो शुरुआती भारत में जो स्थिति थी उसका लाभ उठाकर इसने भारत में अपना रूल एस्टेब्लिश किया। भारत में इसके रूल की एस्टेब्लिश की जो शुरुआत बेसिकली मानी जाती है वो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। जब प्लासी के युद्ध के बाद भारत में की स्थिति एकदम कमजोर होती गई तो धीरे धीरे कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता चला गया और इसके बाद जो निर्णायक युद्ध साबित हुआ वो हुआ बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी की हालत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई हमारे देश में। और जब कंपनी की कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भी डिसाइड किया कि कंपनी को कुछ दायरे में लाया जाए, कुछ नियंत्रण के दायरे में लाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जानने की कोशिश करना, इसके एक एक प्रावधान को समझेंगे ताकि यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पुटअप हो तो हम कर सकें। सो ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है इसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत। यानी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह डिसाइड किया कि वह अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण बना के रखेंगे ताकि कंपनी भारत में रहकर अपनी मनमानी ना कर सके। इसी को ध्यान में रखकर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया जो कि अपने आप में संवैधानिक सुधारों में पहली शुरुआत थी। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान था बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि जो बंगाल का पहले गवर्नर था वह अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और यह पहला पद मिला। प्रथम कौन था गवर्नर जनरल? तो आप कहोगे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग को यह प्रथम पद मिला। इसके साथ साथ क्या किया गया, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दूसरा सुधार क्या हुआ, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को अब किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तीसरा क्या देखने को मिला, शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। साथ ही निर्णय बहुमत के आधार पर बाध्यकारी हो गए। यानी कि शासन के संचालन हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर होता था और जो भी निर्णय लिया जाता था वह कंपनी के ऊपर बाध्यकारी होता था। यह प्रावधान इसमें किया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को 2 मत दिए गए, पहला सामान्य स्थिति में और दूसरा अध्यक्षीय स्थिति में। ये यहां पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अध्यक्षीय स्थिति में 2 मत दिए गए, किसको? तो गवर्नर जनरल को। यह अपने आप में बड़ी बात थी यहां पे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था इसमें, यह आपको याद रखना है, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक तथा भारतीयों से उपहार दान लेने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। देखो होता क्या था, एक तो कंपनी हमारे देश में व्यापार कर रही थी, साथ ही कंपनी के कर्मचारी भी अलग व्यापार कर रहे थे। तो कंपनी के कर्मचारी व कंपनी के व्यापार के कारण भारतीयों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी और साथ ही कंपनी के साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे वो मोटी मोटी पूंजी ले लेके यहां से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुद भी व्यापार करते थे, भारतीयों से उपहार लेते थे और बहुत सारा करप्शन का लेवल बढ़ रहा था। तो इसी को देखते हुए कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई और साथ ही यह प्रावधान किया गया कि वह अब भारतीयों से किसी प्रकार का दान व उपहार नहीं ले सकते। इसके साथ साथ दूसरा क्या काम किया गया, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे
बने। इसके अलावा इसके अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, फिर आपका लिमेस्टर्स और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है इस एक्ट के तहत तो की गई थी, लेकिन यह 1774 में की गई थी, ना कि 1773 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे, और इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन किस चीज का? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। यह सीरीज इसी तरह आगे कंटिन्यू की जाएगी। अगर आप लोगों को यह सीरीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कंटिन्यू इस सीरीज को बनाए रखा जा सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।